नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय डिबेट शो आर पार। लेकिन आज देखने का दिन है। आज इसलिए मैं आपको दो तस्वीरें दिखाऊंगा। एक तस्वीर मेरे दाहिनी तरफ है और दूसरी तस्वीर मेरे बाईं तरफ है। ये तस्वीरें खुद सब कुछ कह देंगी, क्योंकि एक वो दौर था जब राजनीति में इफ्तार की थाली सस्ती थी और अब वो दौर है जब हर नेता भगवान राम की आरती वाली थाली सजाने के लिए बेचैन हो चुका है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि एक तरफ अयोध्या में लाखों दीप जल रहे हैं और इसे देखकर कुछ रामद्रोहियों के दिल भी जल रहे हैं। लेकिन एक वो दौर भी था जब लोग राम का नाम लेने से बचते थे। राम के नाम से इन्हें परहेज था, पर इफ्तार पार्टियों में सबको जाकर चेहरा चमकाना होता था। इसलिए आज मैं ये दो तस्वीरें एक साथ दिखा रहा हूं और आज हम आपको इफ्तार वाली सियासत का समीकरण भी समझाएंगे। इसे समझना बेहद आवश्यक है, बेहद जरूरी है, क्योंकि यह ऐसी सियासत थी जिसमें सेकुलरिज्म का एक तरफा ढोल जमकर पीटा जाता था। ये कान खोल के सुन ले लोग। लेकिन इस मुद्दे पर राजनीति कैसे हो रही है, पहले उसकी एक झलक देख लीजिए। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पहले भाइयों बहनों, प्रदेश का ये पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री पर खर्च होता था, आज मंदिरों के पुनर्निर्माण और सुंदरीकरण पर खर्च हो रहा है। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था। बस हमारी सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि जिस तरीके से दिवाली के मौके पर दीपोत्सव का काम किया जाता है, वहाँ पर दिए जलाने का काम किया जाता है, इसी तरीके से जो दूसरी कम्युनिटी और दूसरे मज़ाहिब सूबा उत्तर प्रदेश में रहते हैं और उनके जो मजहबी त्यौहार हैं, उसमें भी सरकार को इसी तरीके का इंटरेस्ट लेने की और इसी तरीके के काम करने की ज़रूरत है। आस्था के केंद्र में जो तुष्टीकरण की नीति के कारण एक राजनीतिक खेल होता था, उस खेल को योगी आदित्यनाथ जी ने बंद कर दिया। जिस प्रकार से देश में तुष्टीकरण की घटिया राजनीति हुई थी, राम के नाम पर दिए जलाना या दीपावली में लाखों करोड़ों की तादाद में अयोध्या में दिए जलाना और उसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश करना, क्या ये तुष्टीकरण की राजनीति नहीं है? बीजेपी हमेशा धर्म की राजनीति करती है और जात पात की राजनीति करती है। देश में हमेशा बंटवारे की बात करती है। कभी वो दिए जलाती है, कभी वो थाली और घंटे बजाती है। तो ये तो उनका एक मिशन है, उनका एक टारगेट है, वो अपने मिशन पर काम करते हैं। दूसरी पार्टियां अगर रोज़ा अख्तियार करती हैं या अपना कोई धार्मिक प्रोग्राम करती हैं तो उस पर उनको आपत्ति होती है। और अब आर पार में वक्त है विश्लेषण का। इस समय का चक्र है, कभी एक सा नहीं रहता। ये बात हमारे पुरखे, हमारे पूर्वज कई दशकों से कहते रहे हैं। लेकिन आज इसकी मैं एक बानगी दिखाऊंगा और वो बानगी होगी इफ्तारी से लेकर राम की बारी तक। यानी इफ्तारी से लेकर राम की बारी तक का विश्लेषण सुनिए। वोट बैंक के लिए इफ्तार पार्टी का खेल शुरू हुआ। ये पूरा जो खेल था ये वोट बैंक के लिए शुरू हुआ। नवरात्रों के लिए फलाहार तो आपने राजनीतिक तौर पे नहीं रखते हुए किसी को देखा होगा कि फलाहार का कार्यक्रम हो रहा है। सामूहिक तौर पे व्रत तोड़े जा रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टियां करें, कांग्रेस करे, आरजेडी करे, समाजवादी पार्टी करे, बहुजन समाज पार्टी करे, देश की कोई भी पार्टी करे। इफ्तार पार्टी को तुष्टीकरण का टूल बनाया गया। यानी इफ्तार का लॉलीपॉप देके भोले भाले मुसलमानों को भी बहकाने की कोशिश हुई। नेताओं में इफ्तार पार्टी देने की होड़ शुरू हो गई। एक होड़ लगती थी कि कौन कितने पकवान बनवाएगा, उसका रिकॉर्ड बनता था। मैं 50 रखवा रहा हूं तो दूसरा कहता था मैं अब 75 रखवाऊंगा। तो इस तरह की होड़ भी लगी इस देश के अंदर और देश ने देखा, आपने देखा, इसी जीवन काल में देखा होगा। अगर आपकी उम्र 50 वर्ष है तो शायद आपने इसी जीवन काल में देख लिया होगा।
आज के 20-22 साल के लड़के को, शायद लड़की को नहीं इसकी जानकारी होगी, लेकिन आपको जानकारी जरूर होगी। आपने देखा होगा कि आज फलाने नेता की इफ्तार पार्टी हो रही है, आज देश के प्रधानमंत्री के घर पे इफ्तार पार्टी हो रही है, आज सोनिया गांधी के घर पे इफ्तार पार्टी हो रही है, आज डिफेंस मिनिस्टर के घर पे इफ्तार पार्टी हो रही है। यानी कुल मिलाकर इफ्तार पार्टी की एक होड़ लगती थी, एक कंपटीशन था कि उसने दे दी तो मैं कैसे नहीं दूंगा। सियासत बदली तो हिंदू वोट बैंक का दौर शुरू हुआ। आज हर नेता खुद को बड़ा राम भक्त बनाने में जुट गया है। इसमें तो आपको दिख रहा होगा कि केजरीवाल कहते हैं वो तो दिल्ली में ही राम मंदिर का एक रेप्लिका उन्होंने बना लिया है। तो कुल मिलाकर ये जो पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट थी वो पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस बन गई सबके लिए। लेकिन ये दौर बदला है क्योंकि ये समय का चक्र है, ये हमेशा एक सा नहीं रहता। मेरे साथ बात करने के लिए आज की इस चर्चा में, ये बड़ी चर्चा है, ये बड़ी पॉलिटिकल चर्चा है, इसलिए इसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोई कोशिश ना करें। डॉक्टर संबित पात्रा मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। मेरे साथ शहजाद पूनावाला हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ वारिस पठान हैं, ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे हैं, प्रवक्ता AIMIM है। मेरे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में तस्लीम रहमानी साहब जुड़ रहे हैं, खास तौर पर नेता SDPI के। आपका भी स्वागत है। मैं शुरू में सबसे 40-40 सेकंड का कमेंट लूंगा और मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 40 सेकंड्स को मेंटेन करके चले। स्टार्टिंग फ्रॉम यू तस्लीम रहमानी, क्या आपको लगता है कि इफ्तारी से राम की बारी तक का दौर, आपने तो देखा होगा, माशाल्लाह आपकी उम्र भी ठीक ठाक है, तो आपने तो वो दौर भी देखा होगा और ये दौर भी देख रहे हैं? मुझे उम्मीद है कि मैं अगला दौर भी देखूंगा जी, क्योंकि आप ही ने कहा कि दौर तो बदलता रहता है, तो ये दौर अगर आया है तो वो भी कोई और दौर भी आएगा। बहरहाल अफ्तारी एक इबादत है, रोज़ा एक इबादत है, उसके साथ अफ्तारी एक अलग से इबादत है। और अफ्तारी के राजनीतिकरण का मुखालिफ सबसे ज़्यादा मैं रहा हूँ। हालांकि मैंने खुद शुरू के ज़माने में खुद वाजपेयी साहब के 11 अशोक रोड BJP के ऑफिस पे मांस खाया, मीट नॉन वेजिटेरियन अफ्तारी में, और खुद वाजपेयी जी मौजूद थे सफ़ेद टोपी और अगरखा पहन के। तो इस वबा से आप भी अछूते नहीं हैं, आप भी उसके शरीक रहे हैं, उसके मुखालिफ हम रहे हैं। अफ्तारी इसलिए होती है कि गरीब लोगों को शरीक करके बिठाया जाए, लेकिन जब ये पॉलिटिकल आयोजन हुआ करते थे तो सैकड़ों करोड़ों रुपए, शीला दीक्षित तो 3 करोड़ रुपए में उर्दू एकेडमी के पैसे से अफ्तारी करवा दिया करती। लेकिन जहां तक दिवाली का ताल्लुक है, आपको याद नहीं होगा, ठीक है, 40 सेकंड आपके हो गए। आपने बोला गरीब, आपके 40 सेकंड से ऊपर टाइम हो गया। तो मैंने 40 सेकंड्स का टाइम लिमिट तय करा था। आपने मोटा मोटी बात ये बोली कि देखिए गरीब लोगों के लिए होता था, लेकिन ये पॉलिटिकल हो गया। शीला दीक्षित तो 3 करोड़ रुपए